नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी। दोस्तों हिंदी में आपके एक क्वेश्चन जरूर आता है कवि परिचय या लेखक परिचय पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का एक प्रश्न, चैप्टर क्रमांक फर्स्ट एनसीईआरटी का है। मान लीजिए आपके पास हिंदी में क्वेश्चन आ जाए हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय या कवि परिचय लिखिए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम पे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय या कवि परिचय लिखिए। तो दोस्तों देखिए ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो देखिए मैं आपको इसका फंडामेंटल और प्रारूप बनाना सिखाता हूं कि किस प्रकार एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, इधर जो आपकी कॉपी आती है उसके साइड में लिखना है आंसर या उत्तर। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग लिखिए, प्रारूप बनाइए कि हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय आ जाए तो कवि परिचय, जीवन परिचय आ जाए तो जीवन परिचय। तो यहाँ लिख दिया है मैंने हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय। अब देखिए सबसे पहले उसका लिखना है आपको जीवन परिचय कि उसका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाना है, इस प्रकार ही आपको परीक्षा में लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखना है आपको हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद शहर में हुआ। बच्चन छायावाद युग के कवि है, बच्चन छायावाद युग के क्या हैं, कवि हैं। अब दोस्तों आपको मृत्यु है वो जीवन परिचय के जो फंडामेंटल है उसमें लिखना है, उसके एंड में लिखना है जीवन परिचय में। इनकी मृत्यु सन 2003 में मुंबई शहर में हुई। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, जीवन परिचय। उसके बाद आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, यानी इनकी जो साहित्य में क्या क्या रुझान रहा, साहित्य में इन्होंने क्या क्या ख्याति प्राप्त की, इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, उसके बारे में साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। तो साहित्यिक परिचय में लिखना है कवि हरिवंश राय बच्चन ने 1942 से 1952 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या रहे हैं, प्राध्यापक रहे, टीचर के रूप में इन्होंने कार्य किया। आकाशवाणी से संबद्ध और बाद में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे थे, हिंदी के व्याख्याता रहे थे। कवि के कटु वचन को आसानी से स्वीकार करने आदि के कारण इन्हें हालावादी दर्शन कहते हैं। हालावादी दर्शन ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। हालावादी दर्शन के क्वेश्चन पूछ सकता है, हालावादी दर्शन के कवि किसे माना जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है बहुविकल्पीय में। तो आपको लिखना है हरिवंश राय बच्चन। तो क्योंकि इनके जो कटु वचन होते थे उसको भी आसानी से स्वीकार करते थे, इन्हें क्या कहा जाता था, हालावादी दर्शन। उसके बाद आगे लिखते हैं कि इन्होंने जो अपनी काव्य रचनाएं हैं उनमें कौन सी इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, शैली का प्रयोग किया। तो कवि ने अपनी रचनाओं में जीवंत भाषा का और संवेदनशील गेय प्रांजल शैली का प्रयोग किया है। देखिए कवि ने अपनी रचनाओं में जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय या प्रांजल शैली का प्रयोग किया है। ये तो भाषा और शैली में लिखना है आपको। ये सभी में, ये टॉपिक तो सभी में लिखे जाएंगे, कोई का बड़ा होगा छोटा होगा। दोस्तों मैंने इसका छोटा आपको जो लिखना है बोर्ड परीक्षा में वही बताया, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताई है। अब इसकी रचनाएं क्या क्या हैं, इनकी रचनाएं में पहली है काव्य संग्रह। इनकी रचनाएं आती है पहली काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह में है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। उसके बाद है निशा निमंत्रण, एकांक संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके क्या है, काव्य संग्रह। दोस्तों प्रमुख रचनाएं, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिखे। दोस्तों पूरी याद किसी को भी नहीं होती, लेकिन आपको 4-5 तो होनी चाहिए। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रचनाएं आपको लिखना है। जीवन परिचय तो आप लिखोगे, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रमुख रचनाएं आपको लिखनी है, 2-4-5 तो याद करनी है इनमें। इसके अलावा है आत्मकथा के 4 खंड भी इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। आत्मकथा के 4 खंड है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर,
10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान। इन्होंने अनुवाद किए 3 के, वो अनुवाद है हेमलेट, जनगीता और मेकबेथ। हेमलेट, मेकबेथ, ये इनकी। देखिए सबसे पहले लिखना आपको जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, उनका जन्म जीवन परिचय में और उनकी मृत्यु। साहित्यिक परिचय में कि उनका क्या क्या योगदान साहित्य के प्रति रुझान रहा, किस किस में इन्होंने कार्य किया। भाषा और शैली कि उन्होंने अपनी रचनाओं में कौन सी शैली का प्रयोग किया, कौन सी भाषा का प्रयोग किया। जैसे ब्रज कवि तुलसीदास, कवि कबीर ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, उन ऐसे प्रकार लिखने हैं आपको। प्रमुख रचनाएं जो सभी की आपको अलग अलग लिखना है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस दोस्तों।